उधर देखो, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? कह तुम्हें दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जी प्रैक्टिकल बात नहीं है। जो सब में हरि को देखे वो उत्तम है। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद लगभग सबको याद होगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था कि वो सब में हरि को देखते। जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा हट्टा तगड़ा है, थोड़ा मोटा है और पेट वेट बाहर निकला हुआ है और थोड़ा गाल वाल भी चब्बी है, खूब जो है भारी भरकम शरीर है, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, देखो पृथ्वी पर बाहर घूम रहा है। पर हरिराम व्यास जी कहते वाह जय हो, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात गजानन महाराज, गजेंद्र श्री गणपति जी पधारे हैं, लंबोदर महाराज की जय हो। उस भाव से प्रणाम करते। कभी देखते कि कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति घूम रहा है, सबको डांटता फटकारता हुआ घूम रहा है, सब लोग कहते हैं अरे बड़ा क्रोधी है। हरिराम व्यास जी कहते परशुराम जी हैं, क्रोधी नहीं है परशुराम जी। कभी देखते बड़े सौम्य, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, सब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, प्रणाम करो भैया। सब में ठाकुर जी का गुण देख लेते थे। कोई बहुत नटखट चप्पल लेने वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसको देख के अच्छा ये तो बालकृष्ण प्रभु हैं हमारे, एक रस एक स्थिर नहीं रहते। हरिराम व्यास जी सब में हरि दर्शन करते। कम से कम ऐसी दृष्टि बन जाए हमारी। हम लोग क्या करते हैं, सब में दोष देखते हैं, तुम में ये क्वालिटी है, तुम में ये कमी है। सब में दोष देखने की दृष्टि की जगह सब में ठाकुर जी का लक्षण देखने लग जाए। ये तो वैसे ठाकुर जी हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, बोले महाराज जी जिसके बाल नहीं हो उसको क्या देखूं, उसमें क्या देखूं? मैंने कहा वामन भगवान है, अभी अभी जनेऊ करा के आए हैं बस एक शिखा रखने की देरी है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं जो हम लोगों में हो, ठाकुर जी वे स्वरूप के ना हो। आजकल दाढ़ी मूछ भी रखते हैं, फैशन है, सब लोग रखते हैं। देखो खाटू श्याम भगवान दाढ़ी मूछ रखते हैं, उनकी भी, ठाकुर जी की भी दाढ़ी है, ठाकुर जी की भी मूछ है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव मात्मना, सब में भगवत भाव रखो। लेकिन ये संभव नहीं है, मैं जानता हूं ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? सब में ठाकुर जी को नहीं देख सकते, तो कम से कम किसी में अवगुण मत देखो, किसी में दोष मत देखो, गुण देखने का प्रयास करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको पकड़ लिया और इतना हरिनाम गाते, इतना भगवान नाम गाते कि एक दिन जिस क्षेत्र में वे थे बंगाल में, वहां के राजा ने, वो भी मुस्लिम थे, उसने अपने सब म्लेच्छ सेना को भेज दिया। बोले कि ये जो काफिरों के भगवान का नाम गाता है, इसके हाथ पैर बांध करके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के पूरे नगर में दौड़ा दौड़ा करके कोड़ों से मारो, ताकि कल को कोई भी हमारे यहाँ का बालक काफिरों के भगवान का नाम गाने में घबरावे। ये स्थिति करो इसकी। सोचिए, हाथ बांध रखे हैं, पैर बांध रखे हैं और सैनिक लेकर के बाजार में घूम रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं। कोड़े भी ऐसे नहीं, कोड़ों में भी छोटी छोटी कील घुसी हैं। उन कोड़ों को जब मारते हैं, तो जब वो कोड़ा पड़ता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हरिदास ठाकुर रुदन करते हैं। कहते हैं जितनी तेज वो हरि बोल बोलते थे, अगला कोड़ा उससे भी तेज गति से मारा जाता था, तो और तेज हरि बोल बोलते थे। हरिदास ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते, जो मारते। बोलते तुम हमको प्रणाम क्यों करता, हम तुझे मार रहे हैं। बोले कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं बहुत ऊंचे स्वर में हरि नाम गाऊंगा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी ऊंचे स्वर में नहीं गा पाया। आपके कोड़े की कृपा है कि मेरी क्षमता से तेज गति से मैं हरि नाम गा रहा हूं, और मारिए मुझे, ताकि इतनी जोर से हरि नाम निकले कि मेरा रोम रोम हरि नाम गाने लग जाए। दोष नहीं देखा। कहते हैं
हरिदास ठाकुर पर करी जा रही उस उत्पीड़ना के कारण साक्षात सुदर्शन भगवान आकाश में प्रकट हो गए उन म्लेच्छों को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर सुदर्शन जी से प्रणाम करके कहते हैं, इनको मत मारे, इनका वध मत कीजिए। हे नाथ, ये कलयुग है, कलयुग में दोष देख करके अस्वीकार मत कीजिए। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, कलयुग है। यहां पर दोष देख करके भी आप केवल स्वीकार करो ना, इनको मत। हम लोगों के स्वभाव में एक क्वालिटी है हम लोगों की आंख में कि दोष बहुत जल्दी दिखते हैं, हम बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। अभी अगर मैं आपसे कहूं अपने बगल वाले को देखो, देखो एक बार, देखना एक बार, देखो बगल वाले को देखो, और कहा जाए कि चलो अब इसके बारे में 10 अच्छी बातें लिख के बताओ, तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी वी नीड सम टाइम, हमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इसके संग बैठेंगे, बात करेंगे, इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तब जाकर के कुछ बता पाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि इसके बारे में 10 अवगुण बताओ, आप पता है क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, एक सीट तो भर गई है, एक और दे दीजिए, उसमें भी लिख दूंगा। और ये हंसने वाली और आपको कोई मजाक कराने वाली बात नहीं, ये वास्तविकता है संसार की। हमको अवगुण देखना किसने सिखाया? कैसे इतनी जल्दी हम दूसरों में दोष देख लेते हैं? और यहां कहते कहते हार गए। सब में गुण देखो, सब में अच्छाइयां देखो, सब में भलाई देखो। कोई, मैं कहता हूं, आपको कितना भी बुरा बोल जाता है आपके परिवार के बारे में, उसमें भी एक गुण देख लो, नहीं देखता। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उसको अवगुण दिखने बंद हो जाते हैं। आपसे 5 लोगों ने बुराई कर दी, अरे महाराज जी तो ऐसे हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आया तो उसमें आपको अवगुण नहीं दिखा, उसमें तब भी गुण दिख गया, उसमें तब भी कोई अच्छाई दिख गई। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण है। आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी में भी अवगुण नहीं देखे, पति पत्नी में नहीं देखे, पत्नी पति में ना देखे, बच्चे बहन भैयाओं में ना देखें, भाई बंधुओं में मत देखो, माता पिता में मत देखो। पहले घर से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे पड़ोसियों तक पहुंचो। यहाँ तो पड़ोसी जानते नहीं, फिर भी प्रयास करो, पड़ोसियों में देखना शुरू करो, फिर बाहर देखना, जहां काम करते हो, पढ़ने जाते हो, जो भी करते हो, वहां गुण देखना शुरू करो। धीरे 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 क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म दिखने लगेगा, सब में गुण दिखने लगेगा, सब में अच्छाइयां दिखने लगेंगी। जैसे ही किसी में अवगुण दिखता है, तुरंत नेत्र बंद किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे अवगुण नहीं देखना, मुझे दोष नहीं देखना। इनका जो भी अवगुण देखा, हे नाथ कृपा करो वो अदृश्य हो जाए, मुझे पता, मुझे याद ही ना रहे कि इनमें ये अवगुण था, मुझे केवल गुण दिखा। यह दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको। हाँ, कोई व्यक्ति दुराचारी है, कोई व्यक्ति महापापी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अधम क्रियाओं में है, उसमें भी उसको देख लिया कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, तो उसको भी दूर से प्रणाम करो, फिर जीवन में उसके पास जाओ मत, उसका त्याग कर दो। जो स्वभाव से ही है कि वो गलत ही करता है, उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन चलते फिरते आदमी में, उठते बैठते लोगों में भी अवगुण देखना, ये अच्छा स्वभाव नहीं। गुण देखो। मैं फिर कहूंगा, ये कथा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी को मान चुके हैं और जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। डॉलर वॉलर कमाना और ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन बस ये जन्म जो है ये सफल हो हमारा, उन लोगों के लिए बात। अवगुण देखना बंद कीजिए, सब में दोष मत देखिए। और जब किसी में दोष देखते हैं तो एक बार दर्पण में जाकर खुद को भी देख लिया कीजिए। हम जैसे बहुत दूध के धुले, दूसरों में अवगुण देखना हम लोगों को इतना अच्छा आता, खुद को देखा है, खुद में देखा है, दोष मत देखो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। मीराबाई कहती है, मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सामने
सावरिया, सामने मेरे सावरिया, हो सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी